हेलो दोस्तों, आज हम 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, यह वीडियो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके कौन सी भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी हो या चाहे कौन सी भी रेलवे एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम, एटीसी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए, ज़्यादा देर नहीं करते और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, इसका इंग्लिश में नाम है दोस्तों NSB, का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों रेड कलर, मालिनी शंकर। क्या है दोस्तों? मालिनी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों NSB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल शिपिंग बोर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इसका आंसर है दोस्तों टीके सभी के लिए काम करते हैं, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसका हिंदी दोस्तों टीके सभी के लिए काम करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बता देते हैं आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। बीच बीच में दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइंस भी बताते जाएंगे आपको। आइए, दूसरा पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ा देना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 16 मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं आपको। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए पहल की है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। ये पहला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। ये बीजेपी के है दोस्तों, इनकी पार्टी बीजेपी
वहाँ के गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं वहाँ के। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 404 सीटें भी हैं। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट भी साथ साथ में बताता जाऊंगा दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। नेपाल देश में पशुपतिनाथ की स्थान है दोस्तों, जहाँ पर मूर्त सबसे बड़ी मूर्त कहा जाता है नेपाल। अगला पॉइंट दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन सा देश दोस्तों 8 राज्य स्टेट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों से लगती हैं उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ में दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी डिस्कस करते चलेंगे। 4 नंबर, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड ने किया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सके, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है दोस्तों देहरादून। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। इसके मुख्यमंत्री है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह बीजेपी पार्टी के से हैं। वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन स्थापना है दोस्तों। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? कब एग्जाम पूछा जा सकता है? 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट दोस्तों उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। इसके 2 देश भी है दोस्तों, ये बॉर्डर से लगता मिलता जुलता है दोस्तों। अगले पॉइंट है दोस्तों उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की झील है नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, समताप झील, राजताल झील, मालताल झील, देवताल झील, खुरताल झील, झील मिलताल झील, धोर्ण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाता झील, रुकन झील,
सतलाई सदा झील, नोक्चियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुखपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। कभी कभी झीलों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये झील कहाँ पर रहती है, तो आप बता सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रांझी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध पिठेरी बांध है। कभी एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। क्या है दोस्तों? टिहरी बांध। पढ़ने में मिस्टेक होगी दोस्तों, पहले टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। यह दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ताकि आपको इससे सफलता प्राप्त हो सके और आप करंट अफेयर्स अच्छी मजबूती से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है? अम्बुबाची मेला रद्द किया है, कौन सा राज्य था दोस्तों? असम। असम राज्य ने मेला रद्द किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम राज्य, इसकी राजधानी है दोस्तों दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये बीजेपी पार्टी से है दोस्तों। वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। अगला पॉइंट दोस्तों, असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, असम के 2 पड़ोसी देश है, भूटान, बांग्लादेश। असम के 2 पड़ोसी देश भी है दोस्तों, भूटान और बांग्लादेश। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। असम के 6 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हाजरिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत में सबसे लंबा पुल है। भूपेन हाजरिका पुल भारत में सबसे लंबा पुल है दोस्तों। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध
काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिहू कौन से राज्य का है, तो असम। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखो नेशनल पार्क, रेंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कभी कभी इन नेशनल पार्क के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर, हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो ये राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। जम्मू कश्मीर बारामूला जिले ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभी एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू के उप राज्यपाल कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू और को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वल्लूर झील, यह कभी कभी एग्जाम पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वल्लूर झील। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है दोस्तों। डल झील, नागिन झील, घाटसर झील, अनंतनाग झील, वल्लूर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मेरी झील, लद्दाख गंगाबल झील, मानसबल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख जिले हैं दोस्तों। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। और थैंक यू सो मच।